बिहार में रिजल्ट आए हैं जिस हिसाब मतलब कि क्या इस प्रकार जिस SIR के नाम पे लोगों का वोट काटा गया, क्या इससे समाजवादी पार्टी के नेताओं या कार्यकर्ताओं में कुछ डर सा माहौल है कि एकाएक 10,000 लोगों के अकाउंट में हो गया डाल दिया गया। अगर ऐसे ही यूपी में डाल दिया जाएगा तो चुनाव क्या लग रहा है कि समाजवादी अखिलेश यादव जी से मतलब आपके किस प्रकार संबंध है, क्योंकि लग रहा है 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी नाम के मोहताज नहीं है। समाजवादी पार्टी कानपुर से पूर्व सीसामऊ से पूर्व विधायक और भावी विधायक आदरणीय इरफान सोलंकी जी, बहुत बहुत विधायक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद देने के लिए। भाई धन्यवाद आपका। सबसे पहला क्वेश्चन विधायक जी यही है कि जेल से आने के बाद लोगों का कहना है कि जो पुराना तेवर आपका था वो थोड़ा उसमें कमी आई है, क्या ये सही बात है कि केवल तेवर की क्या परिभाषा है मैं आज तक नहीं समझ पाया। जिस हिसाब आप दहाड़ते थे बात ऐसा है कि मुद्दे होना चाहिए। कहते हैं कि कुत्ते भौंक के अपने होने की निशानी देते हैं और जंगल का सन्नाटा बताता है कि जंगल में शेर आ चुका है, और अगर सन्नाटा है तो इसका मतलब शेर जंगल में है। जानने की जरूरत नहीं है हमें, बाकी आप समझदार हैं। विधायक जी, अभी आपने देखा होगा हाल ही में जिस हिसाब से बिहार में रिजल्ट आए हैं, जिस हिसाब मतलब कि क्या इस प्रकार जिस SIR के नाम पे लोगों का वोट काटा गया, क्या इससे समाजवादी पार्टी के नेताओं या कार्यकर्ताओं में कुछ डर सा माहौल है कि भाई यहाँ पे भी चुनाव? समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे देश की पार्टी में डर है कि SIR बिल्कुल हो और समय समय पे होती रहनी चाहिए। जो भारत के नागरिक नहीं है और जो किसी भी तरह से घुसपैठ कर लिया है उनका वोट नहीं बनना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ और इसके साथ खड़ा होकर आंदोलन करता रहूँगा। पर इसके आर पे जिनके साथ गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही, जिनको साथ जिनका वोट काटा जा रहा है, वो किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी को भी मानते हो, पर आप अगर उनका वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं तो लाजमी है कि आप उनको वोट देने से वंचित कर रहे हैं। और आप, भारत का संविधान कहता है कि भारत में रहने वाले हर इंसान को बराबर का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, और ये किसी भी तरीके से जायज नहीं है। और जिस हिसाब से मतलब बिहार में हाल मतलब कि एकाएक 10,000 लोगों के अकाउंट में हो गया डाल दिया गया, अगर ऐसे ही यूपी में डाल दिया जाएगा तो चुनाव क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी उसका मुकाबला कर पा लेगी 10,000 का? जो कहते हैं कि गलती से अनुभव होता है और अनुभव से गलती नहीं होती। ये जो गलती हुई है तो इससे हम सब ने एक सीख ली है। और कहते हैं कि 2-4 कदम को चलना चलना नहीं कहते, और जो रास्ता मंजिल को ना पहुंचे और रास्ते को रास्ता नहीं कहते। क्या बात है। ये हालांकि मतलब कि आपसे अच्छा कोई नहीं जाएगा। बुरे समय और अच्छे समय में मतलब कि ऐसा क्या है कि मतलब आपका बुरा समय चला, ऐसा कौन सा चीज है कि उस समय इंसान को करना चाहिए? बुरे समय में क्या ऐसा करना चाहिए कि अपना मतलब? देखिए, बुरे समय में आदमी की औकात पता चल जाती है। बुरे समय में आदमी निवाले तक गिना दिया करते हैं कि उनके साथ क्या क्या है, और जब अच्छा समय आता है तो लोग चुम्बक की तरह आपसे चिपकने लगते हैं। तो बुरे समय से को याद करते हुए अच्छे समय का अनुभव करिए कि जो बुरे समय में आपके साथ नहीं थे वो अच्छे समय में आपके साथ रहने का अधिकार नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी से मतलब आपके किस प्रकार संबंध है? क्योंकि परिवार के संबंध है। दूसरी बात, क्योंकि अध्यक्ष जी बहुत कम लोगों से मतलब जेल में मिलने गए, उसमें से आपसे मिलने गए थे और उसके बाद आपका सीधा दूसरे जेल में ट्रांसफर कर दिया। दूसरी पहली बात थी। दूसरी बात तो दूसरों साथ होती है। अच्छा, मेरे पहले बड़े भाई हैं, परिवार के संबंध है। ये रिश्ता वो है जिसका कोई नाम नहीं है। ये रिश्ता दिलों का रिश्ता है। पानी में राती मारने से पानी कभी अलग नहीं होता। अखिलेश जी हमारे सीनियर थे, भरे रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी सी कहावत है कि ना कोई सरीका है आरजू का और ना बंदगी मेरी बंदगी है, और ये सब करम है मेरे अल्लाह का के बाद अब तक बनी हुई है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आज मेरे घर से लोगों ने चाहा विधायकी चली जाए, पर कमाल है मेरे अल्लाह का और सीसामऊ की जनता ने, जिन्होंने बता दिया कि ये सीसामऊ है, दाल करने वाली नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। एक आपने वादा किया है वहाँ की जनता से कानपुर की, अगली बारी 1 नहीं 2 विधायक दूंगा। बिल्कुल दूंगा, नहीं होंगे इंशाल्लाह रहमान। सुप्रीम कोर्ट से मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और बहुत जल्दी सीसामऊ से, और क्योंकि हमारी बेगम विधायक बन गए, एक नई विधानसभा में तरासेंगे और फिर अल्लाह ने चाहा अखिलेश जी से मिलकर वहाँ की तैयारी करेंगे। आपने योगी जी का, बाबा जी का कार्यकाल देखा है, अखिलेश जी का कार्यकाल देखा है, दोनों जन के कार्यकाल में आपको मतलब कि फर्क क्या दिखा? हमने तो बहन जी का भी कार्यकाल। हाँ, मतलब इन दोनों जन में जो आज इस समझ में लग रहा है कि इन दोनों या तीनों मुख्यमंत्रियों में आपने फर्क क्या देखा? महसूस कराया जाता है। फर्क को महसूस कराया जाता है। क्या महसूस किया आपने? ऐसा मतलब कि और जो महसूस कराया जाता है वो बताया नहीं जाता।
तो अगर हम बता देंगे फिर आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तो आपको महसूस करने के लिए वो चीज को तपना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि तूफानों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक आखिरी काफी समझदार लगते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन विधायक जी, क्या लग रहा है 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? 2027 में सच की जीत होगी। वो एक बहुत अच्छी सी बात है कि बस इस बात का सबर है कि मेरे अल्लाह को हर चीज की खबर है, और जब उसको हर चीज की खबर है तो इंसाफ होके रहेगा। धन्यवाद विधायक जी। धन्यवाद मेरे दोस्त।